तो हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो एक जनरल वीडियो थी एमटेक के लाइफ के ऊपर, और बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जो कि कॉलेज स्पेसिफिक हैं, जैसे प्लेसमेंट प्रोसेस, कोर्स स्ट्रक्चर, फीस वगैरह, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, ब्रांच वाइज कितना प्लेसमेंट होता है। तो हमने सोचा कि मैं भी आईआईटी धनबाद से हूँ, रूपिका भी आईआईटी धनबाद से है, तो इस वीडियो में पूरा कवर करते हैं आईआईटी धनबाद को। आपके शुरुआत आप जिस दिन एंटर करोगे और जिस दिन निकलोगे, इन 2 सालों के बीच में क्या क्या होगा आपके साथ, आपको क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या क्या मौके मिलेंगे, क्या क्या आपको नहीं करना है, क्या क्या करना है। तो और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईआईटी धनबाद के ऊपर होने वाली है, सेकंड जनरेशन कोई भी आईआईटी हो, जोधपुर, रोहपर, पटना, सब पे ऑलमोस्ट अप्लाई होता है। तो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हो, वैसे कोई जरूरत नहीं है, इस वीडियो में भी हो जाएगा। तो इंट्रो करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि एडमिशन कैसे होगा। तो अब तो इसका टाइम निकल गया। अगर आप सीएससी में जाना चाहते हो तो, और आप जनरल में हो, तो आपको अंडर 700 to 800 रैंक होना पड़ेगा। ओबीसी में 1500 से 2000 चल जाएगा, एससी एसटी वाले इस हिसाब से बढ़ा लेना। तो जब आपका एडमिशन होगा तो आपका कोर्स शुरू होगा ऑलमोस्ट मुझे लगता है 15 अगस्त से। हमारा 14 का हुआ था, आपका भी उसी के आसपास होगा। तो 15 तारीख को सारे लोग, एमटेक वाले, एमएससी वाले, जितने भी मास्टर्स ब्रांच है, एमबीए वाले भी शायद, सारे लोग कॉलेज आ जाएंगे। आपको एक हॉस्टल मिलेगा, शायद सफायर हॉस्टल मिलेगा, सबसे वहाँ का पुराना और बड़ा हॉस्टल है। तो वो हॉस्टल मिलेगा और आपको शायद रूम चूज करने का मौका भी मिले। तो अगर रूम चूज करने का मौका मिलता है तो प्लीज टॉप फ्लोर वाले मत लेना, गर्मी में बहुत दिक्कत होती है। कोशिश करना या तो ग्राउंड फ्लोर वाले या तो फर्स्ट फ्लोर वाले, सेकंड फ्लोर वाले मत लेना। तो ऐसे आपकी लाइफ शुरू हो जाएगी 15 तारीख को। अब आप 15 तारीख को अंदर आ गए, अगला जो भी मंडे आएगा उस दिन से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। कोर्स स्ट्रक्चर आईआईटी धनबाद का ऐसा होता है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में टोटल 5 सब्जेक्ट और 2-2 लैब करनी पड़ेगी, मतलब टोटल 10 सब्जेक्ट और 4 लैब। और सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे, सेम जो तुम बीटेक में पढ़ के आए हो सेम वही सब्जेक्ट रहेंगे, बस नाम के आगे एडवांस लगा होगा, एडवांस डीबीएमएस, एडवांस मैकेनिक्स वगैरह वगैरह। तो फर्स्ट सेम सेकंड सेम में आपका 90% कोर्स वर्क यहीं पे पूरा हो जाएगा। और एक मेन बात और है कि लोगों को लगता है कि आईआईटी में पढ़ाई और एग्जाम थोड़े दूसरे तरीके से होते हैं, टीचर थोड़ा सोच के क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत हार्ड क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं होता है। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, जिस तरीके से आपने बीटेक में एग्जाम पास किए हैं, सिमिलर उसी तरीके से यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम के एक रात पहले कहीं से पीडीएफ डाउनलोड करो, किसी के नोट्स जेरोक्स मांगो, पढ़ो, पास हो जाओ। और एक बात, आपको सीजीपीए मेंटेन करनी बहुत जरूरी है। ये इस वीडियो में बार बार बोलता रहूंगा मैं, क्यों जरूरी है। तो भले ही सेकंड ईयर में जाके खेल कूद लेना, फर्स्ट ईयर में आपका फोकस होना चाहिए कि एटलीस्ट 7 से ऊपर रहे मेरी सीजीपीए, प्रेफरेबली 8 से ऊपर भी रहे। तो ये है कोर्स वर्क। जब आप जाओगे तो 1-2 महीने लगेंगे, आपका बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन, या तो बैंक अकाउंट बनाना होगा आपको एसबीआई में, जिनका नहीं है। और इस बैंक अकाउंट में क्यों बनाना है, क्योंकि आपको हर महीने पैसे मिलते हैं एमटेक में। हाँ, जिनको नहीं मालूम है उनको 12,400 रुपए मिलेंगे। सिर्फ आईआईटी धनबाद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ एमटेक करने और आपका वैलिड गेट स्कोर है और आप जिंदगी में पहली बार एमटेक कर रहे हो, मतलब बार नहीं मिलते, तो आपको 12,400 रुपए मिलते हैं हर महीने पूरे 2 साल के लिए। ये सिर्फ एक कंडीशन में रुक सकता है, अगर आपकी सीजीपीए 6 से कम गई तो आपका पूरे सेमेस्टर के लिए स्टाइपेंड रुक जाएगा। तो ये पहला मेजर रीजन हो गया सीजीपीए पे फोकस करने का। स्टाइपेंड रुक जाने का मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, पापा से पैसे मांगने पड़ेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है कि आपको सीजीपीए मेंटेन करनी है। 6 से ऊपर तो लाना ही है भाई, स्टाइपेंड रुक जाएगा, 12,000 रुक जाएंगे पर महीने, और पूरे सेमेस्टर का रुक जाएगा। अब ये 12,000 रुपए आपको क्यों मिलेंगे, क्योंकि आपकी शक्ल अच्छी है? नहीं, आपको वहां पे टीए वर्क करना पड़ता है। टीए का मतलब होता है टीचिंग असिस्टेंट। तो फर्स्ट ईयर में तो उतना नहीं रहता है, ये सेकंड ईयर में जाके ज्यादा शुरू होता है। लेकिन टीए में भी क्या होता है ना कि आपको एक इंसान असाइन होगा, एक प्रोफेसर, एक गाइड, एक टीचर। अब वो टीचर जो क्लास लेता है, आपको उस क्लास के काम करने पड़ेंगे जो बेकार काम है, जैसे अटेंडेंस ले लेना, कॉपी चेक कर देना, क्वेश्चन बना देना वगैरह, जो भी बेकार फालतू काम है ना पढ़ाने के अलावा। कुछ टीचर तो बोलते हैं कि पढ़ा भी दो जाके हमारी गैर मौजूदगी में। और ये जो टीए है ना, ये डिपेंड करता है, ऐसा नहीं होता है कि हर टीचर उतना ही टीए कराएगा। जैसे मैंने बहुत फांकी मारी है टीए में, मैं कभी नहीं जाता था, मुझे डांट पड़ती रहती थी, लोग कहते रहते थे इसको रेस्ट्रिकेट कर देंगे, ऐसा कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता है। तो मुझे काफी चिल था, मैं हार्डली मुझे लगता है 10 या 15 क्लास गया हूँ पूरे एमटेक में लेने। और कुछ मेरे दोस्त थे जो रात के 10 बजे तक कॉपी चेक कर रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, फिर दोपहर में जा रहे हैं धूप में साइकिल चला के प्रोफेसर का काम करने, पेपर चेक कर रहे हैं, अटेंडेंस शीट भर रहे हैं, एक्सेल भर रहे हैं। तो ये लक फैक्टर है यार, ये प्रोफेसर वाइज डिपेंड करता है। और आपको
ये तो सहना पड़ेगा थोड़ा। 12,000 मिल रहे हैं, थोड़ा सा कर लो यार। अगली बात आती है इंटर्नशिप। हाँ, तो ये पिछली वीडियो में बोला है, इस वीडियो में बोल रहा हूँ, आने वाली हर वीडियो में बोलता रहूंगा। अब देखो IITs में ना इंटर्नशिप सीजन होता है मई से लेकर अगस्त तक। तो जब आप 15 अगस्त को जाओगे तो 90% ऑफ कंपनीज आके जा चुकी होंगी, बची क्या है 10% कंपनीज। और ऐसा नहीं होता है कि आप 15 को गए और आपको 16 को टेस्ट में बैठने के लिए मिल गया, नहीं। आप जब जाओगे तो आपको एक क्लास से PR इलेक्ट करना पड़ेगा। PR का मतलब प्लेसमेंट रेप। वो PR जाके CDC में बोलेगा कि मेरी पूरी क्लास के बच्चे इंटरेस्टेड हैं प्लेसमेंट में, हमारा रजिस्ट्रेशन करो, हमें टेस्ट के मेल्स भेजो, हमारा ईमेल ID बनाओ, वगैरह वगैरह करो और हमें टेस्ट में बैठने दो, इंटरव्यू में बैठने दो। तो पहली बात तो ये PR इलेक्शन में टाइम हो जाता है। कोई बनना नहीं चाह रहा है या तो बहुत लोग बनना चाह रहे हैं, तो लोग 10 दिन इसी में निकल जाते हैं। और जैसे ही अगस्त खत्म हो जाएगा तो कंपनीज भी खत्म हो जाएंगी। तो सबसे पहली कोशिश आपकी रहनी चाहिए कि अगर आप 15 को जा रहे हो कॉलेज, आपका जल्दी से जल्दी एक आदमी PR बन जाए। अगर कोई नहीं बन रहा है तो जो वीडियो देख रहे हो तुम बन जाना। PR बनते ही आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मिनिमम से मिनिमम टाइम में आप लोग टेस्ट में एलिजिबल हो जाओ। तो जब हम लोग गए थे तो मुझे याद है अभी भी Amazon, सैमसंग, राकुटेन और भी 1-2 कंपनीज बची थी, जनरल इलेक्ट्रिक, ये सारी कंपनीज बची हुई थी। बाकी सारी कंपनीज आके जा चुकी थी, डीशॉ, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, गोल्डमैन, सारी जा चुकी थी। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब जैसा सिस्टम है उसी में रहना पड़ेगा आपको। तो कोशिश करना कि इस प्रोसेस को एक्सपेडाइट करना, अपनी DSA स्ट्रांग रखना। तो क्या होगा कि आपके बैच के 30 में से 4-5 बच्चे इसमें प्लेस हो जाएंगे, तो उनका हट जाएगा, वो कंपटीशन से हट जाएंगे, उनको प्लेसमेंट मिल जाएगी, तो टेंशन नहीं होगी। तो ये होता है इंटर्नशिप, जो कि बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत तो है नहीं। अब ये इंटर्नशिप जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फर्स्ट ईयर में और कोई इंटरेस्टिंग काम है नहीं आपके पास करने के लिए। आपको आपके कोर्स पढ़ने हैं, सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सेम जैसे बीटेक में पढ़े थे। क्लास जाना है, मिड सेम होते हैं, एंड सेम होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, वगैरह वगैरह, लैब के एग्जाम होते हैं अलग से। तो फर्स्ट ईयर में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होगा। फर्स्ट ईयर में आपको बस कोर्स पढ़ते रहना है, पास होते रहना है, CGPA मेंटेन करती रहनी है। CGPA प्लीज कोशिश करो 8 से ऊपर रखने की, 7 से ऊपर तो मिनिमम रखने की कोशिश करो ही करो। अब वक्त आ जाएगा अगले साल के मई का और आपका शुरू होने वाला होगा थर्ड सेमेस्टर। IIT में, एमटेक में, खास करके IIT धनबाद में सबसे ज्यादा हेक्टिक सेमेस्टर होता है। क्यों? सबसे पहले आपको आपका गाइड चुनना पड़ेगा। मैंने शुरू में बताया था, आपको एक गाइड मिलता है, आप उसके TA बनते हो, उसके असिस्टेंट बनते हो। तो 1 साल के अंदर ना आपको पता लग जाता है कि कौन सा आदमी अच्छा है, कौन सा प्रोफेसर थोड़ा अच्छा है, कूल है, और कौन सा पगलेट है। तो अब ऐसा नहीं होता है कि ये लक बेस्ड है, नहीं नहीं नहीं। इसमें जिसकी CGPA ज्यादा रहेगी उसको अच्छे टीचर मिलेंगे। एक फॉर्म भरना होता है आपको रैंक वाइज, और वो मिलता कैसे है? CGPA वाइज। तो दूसरा रीजन आपकी CGPA अच्छी रखने का। तो जो भी अच्छे टीचर हैं वो आपको आप ले सकते हो। जो कम TA कराते हैं, ज्यादा नंबर देते हैं थीसिस में, कुछ भी रीजन हो सकता है, आपके घर वाले उनको जानते हैं, कुछ भी। तो जो आप चाहोगे आपको मिल जाएगा। अगर कोई पगलेट मिल गया तो बहुत दिक्कत कर देगा, वो आपके प्लेसमेंट, आपके थीसिस, आपका CGPA सब बेकार कर देगा। तो एक और रीजन मिल गया CGPA का। अब आपको असाइन हो चुका है आपका गाइड और आप एंटर कर रहे हो थर्ड सेमेस्टर में। इस एग्जैक्ट टाइम पे जब तुम ये सब कर रहे होगे, गाइड चुनना और ये सब, उसी समय स्टार्ट होता है IIT का प्लेसमेंट सीजन। आपको मेल आने लगेंगे, कंपनीज आने लगेंगी, आपको फॉर्म्स मिलने लगेंगे भरने के लिए, और टेस्ट शेड्यूल भी हो जाएंगे। और एक से एक बढ़ के कंपनी, Amazon, डीशॉ, गोल्डमैन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जो भी तुम्हारे फोन में एप्स है, टिकटॉक, सारी जो भी कंपनी सोच सकते हो सारी आएंगी। सबके फॉर्म्स आ जाएंगे और इंटरव्यू नहीं होंगे, इनके टेस्ट होते रहेंगे आपके जुलाई से लेकर नवंबर तक, सारी कंपनीज के। जिसमें भी आप शॉर्टलिस्ट होगे उनका आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा जाके दिसंबर में। तो ये था थर्ड सेमेस्टर में देखो क्या क्या हुआ। आपको गाइड चुनना था, आपका रिसर्च शुरू होने वाला है, प्लेसमेंट सीजन भी आ चुका है। तो ये सबसे हार्ड सेमेस्टर होता है एमटेक लाइफ का। अब थर्ड सेमेस्टर में ना IIT धनबाद की जो बहुत अच्छी बात यह है कि थर्ड सेम में आपको कोई कोर्स नहीं पढ़ने, कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई लैब नहीं। इसमें बस आपको 3 काम होते हैं मेजरली। पहला काम होता है आपके प्लेसमेंट के लिए पढ़ना और अपीयर करना। दूसरा काम होता है आपका जो रिसर्च है वो शुरू हो जाएगा, आपको गाइड से मिलना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि क्या होती है रिसर्च, क्या करूं मैं। तीसरा काम होता है TA, आपको TA भी करना पड़ेगा। तो TA तो देखो यार ठीक है, TA हफ्ते में 8 घंटे मैक्सिमम होता है, किसी का 2 घंटे भी होता है, किसी का नहीं भी होता है। तो TA तो एक तरीके से लक फैक्टर है, TA हटाओ। TA में बहाने बना देना, पेट दर्द, सर दर्द, कुछ भी कर देना। TA के कोई नंबर भी नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि कोई आपका नंबर काट देगा। एक प्रोफेसर था, मुझे याद था, बोलता तुम्हारे TA के क्रेडिट्स काट दूंगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ठीक है, TA अवॉइड करो। बात करते हैं रिसर्च की। रिसर्च में क्या करना है? रिसर्च सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होता है आपकी प्लेसमेंट की तरफ। तो सबसे पहले क्या होगा ना, जब तुम्हें गाइड असाइन होगा तो वो आपको बड़ी बड़ी बातें सिखाएंगे कि नए नए टॉपिक्स बताएंगे, नए नए एरियाज बताएंगे कि तुम क्रिप्टोग्राफी में करो, ब्लॉकचेन में करो, AI में करो, डेवऑप्स में करो, वगैरह वगैरह।
इन सब झांसों में आपको नहीं पढ़ना है। ये बच्चे सुन के थोड़ा फफल जाते हैं कि हाँ हाँ ब्लॉकचेन करेंगे, ऐसा करेंगे। तो अगर आपको अपना गोल याद रखना है, तुम्हारा गोल क्या है? प्लेसमेंट, रिसर्च नहीं है ना। तो गाइड को बोलना कि मेरा जो मेन पैशन है वो AIML में है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि AIML वन ऑफ द इजीएस्ट है रिसर्च पास करने की। आपको आपके गाइड को बोलना है कि मेरा बचपन से पैशन था AIML में करने का, बाकी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बार आपका गाइड कन्विंस हो गया, उसके बाद क्या करो? उसके बाद 1 हफ्ते का समय लो। जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ भी वो तुम्हारा गाइड देगा, कहीं से मिल जाएगा, सोच लोगे। उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में रिसर्च पेपर डाउनलोड करो इंटरनेट से। 5 या 10 रिसर्च पेपर को पढ़ो 1 हफ्ता लगा के। उसमें देखो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कौन कौन से मॉडल यूज किए हैं, कौन कौन सा डेटा सेट यूज किया है। 1 हफ्ता लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। ये सुनने में तुम्हें बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन आसान होता है, सब लोग कर लेते हैं, तुम भी कर लोगे। उसके बाद क्या करो? डेटा सेट में एक कॉलम हटा दो, एक रो हटा दो, एक वैल्यू बदल दो, एक पूरा आधा डेटा सेट हटा दो, मॉडल्स बदल दो, 2 मॉडल्स एक साथ लगाओ, 3 मॉडल्स एक साथ लगाओ, कुछ भी करो। किसी भी एक पेपर में जो एक्यूरेसी, AIML का जो पेपर होता है ना, उनका रिजल्ट क्या होता है? एक्यूरेसी। मतलब हमने मछली आइडेंटिफाई करी तो 86% एक्यूरेसी से करी। तुम्हारा टारगेट है उससे 0.0001% ज्यादा एक्यूरेसी अपने प्रोग्राम में चला देना। पाइथन में चला के एक्यूरेसी एक बार ले आए तुम ज्यादा, बस तुम्हारे 6 महीने का काम हो गया। अब ये बात तुम्हारे गाइड को बतानी नहीं है कि मुझे मिल गई एक्यूरेसी, तो और काम दे देगा, बोलेगा अब इसको और करो। नहीं, गाइड को बोलना मैंने रिसर्च पेपर डाउनलोड करे, मैं पढ़ रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कुछ अलग करने का। और बस हफ्ते में 1 बार जाओ अपने गाइड के पास, कुछ भी अपडेट दे दो, बोलो इस महीने क्या किया है। वो रिसर्च पेपर पढ़ रहे थे, वो 4था रिसर्च पेपर खत्म नहीं, समझ में नहीं आ रहा था, देख रहे थे। तुम्हें ऑलरेडी मिल चुका है, तुम्हें रिसर्च में करना क्या है। 3rd सेम में कुछ करना नहीं होता है। 3rd सेम में तुम्हें बस दिखाना होता है कि मैं ये करूंगा। 4th सेमेस्टर के वादे करने होते हैं बेसिकली कि मैं ये अचीव कर लूंगा, जो कि ऑलरेडी हो गया तुम्हारा। 1-2 हफ्ते लगेगा, ऐसे करके रिसर्च का काम हो जाएगा तुम्हारा पूरा। ये बहुत अच्छी बात है? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तुम्हें ऐसा चीट नहीं करना चाहिए किसी को। लेकिन क्या होता है ना कि जो तुम्हारा प्रोफेसर या तो तुम्हारा गाइड है वो प्लेसमेंट कमेटी में नहीं है। उसका टारगेट तुम्हें प्लेसमेंट लगवाना नहीं है। उसका टारगेट है कि तुम एमटेक करने आए हो, जो कि एक रिसर्च कोर्स है, तो तुम PhD करो, तुम अच्छे से रिसर्च करके पेपर पब्लिश करो IEEE में, और तुम PhD करो उसी कॉलेज में, उसी के अंदर। ये अगर आपका गोल नहीं है तो आपको ये करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो फिर यही रिसर्च करते रह जाओगे, आपकी प्लेसमेंट नहीं लगेगी, फिर आपको मौका मिलेगा उस कॉलेज में रहने का और 5 साल। इसके बाद 3rd सेम में आपने दोनों काम कर दिए। अब तो TA भी सॉर्ट हो गया, आपका रिसर्च भी सॉर्ट हो गया। अब बस बचता है DSA में होप कर रहा हूँ, मैंने बहुत बार बोला है अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। फर्स्ट ईयर में पढ़ते रहना, इंतजार मत करना कि आ जाएगा तो पढ़ेंगे। जो नहीं भी पढ़ पाए तो इंटरव्यू और टेस्ट आसान होते हैं, आपका फ्रेशर लेवल का ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत हार्ड कुछ पूछा जाएगा। तो ठीक है, हो जाता है। DSA तो आप स्ट्राइवर की शीट यूट्यूब पे बहुत सारा है। DSA थोड़ा सा सिस्टम डिजाइन पढ़ोगे, हो जाएगा। तो जो भी आप टेस्ट देंगे इस 3rd सेम में, आपको पढ़ते रहना है, टेस्ट देते रहना है। डिमोटिवेट नहीं हो रहा है कि मेरा नहीं हो रहा है। बहुत सारी कंपनीज आती है, ट्रस्ट मी, बहुत सारी कंपनीज आती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा किसी में ना हो। तो अगर 200 कंपनी में बैठोगे तो 5 में तो होगा। इतने तो मूर्ख नहीं हो ना, तो IIT जा रहे हो, इतने मूर्ख नहीं हो, मैं होप कर रहा हूँ। तो 5 में होगा, 10 में होगा, 15 में होगा, जो भी होगा। तो 1 दिसंबर से सारे IITs की सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग स्टार्ट होती है। 1 दिसंबर से आपको इंटरव्यूज में बैठना पड़ेगा। जैसे ही आप प्लेस हो जाते हो, आप प्लेसमेंट से बाहर। और जिस कंपनी का सबसे ज्यादा पैकेज होता है उसका इंटरव्यू पहले होता है, तो इसकी भी टेंशन नहीं है कि किसी गंदी कंपनी में हो जाएगा। और स्टैट्स के हिसाब से मेरे ब्रांच जो मैंने अपने आसपास देखा है, तो गलीच से गलीच, लीचड़ से लीचड़ बच्चे भी दिसंबर या जनवरी फरवरी तक प्लेस हो जाते हैं। जो बहुत महान होते हैं वो मार्च तक हो जाते हैं, लेकिन प्लेस सब हो गए थे। मतलब जिन बच्चों की हमारे बैच में हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि इसका तो कुछ नहीं हो सकता, एग्जाम में 0 नंबर आते थे उनके, 25 में 0 नंबर, 0 एक भी नहीं, उनकी भी प्लेसमेंट लग गई जाके फरवरी मार्च तक अच्छी पैकेज पे। लोएस्ट पैकेज मैं बताऊं तो CSE में 12 लाख था, लोएस्ट बता रहा हूं मैं। ECE में शायद 8 लाख होगा। मैकेनिकल, कोर, सिविल विविल में अगर आपकी कोर प्लेसमेंट लग रही है तो शायद 6, 7, 8 तक लोएस्ट जाए। लोएस्ट का तो देखना नहीं है, एवरेज पकड़ के चल सकते हो। एमटेक में 10 लाख की लग जाएगी। अगर आप बहुत लीचड़ हो, थोड़े से भी डिसेंट हो, तो 15 लाख की लग जाएगी आराम से, थोड़ा से भी पढ़े हो तो। ठीक है, तो ये था कुछ प्लेसमेंट के स्टार्ट्स। ये करते 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 दिसंबर जनवरी 3rd सेमेस्टर हो गया खत्म। एक और बचा है अब आ चुका है 4th सेमेस्टर। अब 3rd सेमेस्टर सबसे हार्ड सेमेस्टर था। 4th सेमेस्टर एमटेक का सबसे हसीन सेमेस्टर होता है। अगर आपकी प्लेसमेंट लग गई है तो कंडीशन अप्लाइड है, प्लेसमेंट नहीं लगेगी तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जैसा मैंने बताया, बहुत लीचड़ हो तो भी लग जाएगी यार, ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप एक अच्छे कॉलेज में जा रहे हो तो लिंक्डइन की पोस्ट वगैरह देख के डिमोटिवेट मत होना कि IIT वाले बच्चों की भी जॉब नहीं लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है।
तो फोर्थ सेमेस्टर में आपको 2 सब्जेक्ट और पढ़ने पड़ेंगे। तो 2 सब्जेक्ट पढ़ना। थर्ड सेमेस्टर में जो भी तुमने एक्यूरेसी वाला गेम खेला है उसको एक अच्छे से डॉक में लिख देना। अब तो चैट जीपीटी भी है, अब तो 1 घंटा भी नहीं लगेगा लिखने में। बस वो डॉक लिख के आपको जाके प्रेजेंटेशन देनी है अपनी गाइड को और एक पैनल को, उनको जाके बेवकूफ बनाना है कि मैंने रिसर्च किया। अब फोर्थ सेमेस्टर में सब चिल हो जाते हैं, आपके प्रोफेसर को पता चल जाता है कि ये बच्चे से तो कोई उम्मीद है नहीं पीएचडी की, प्लेसमेंट ऑलरेडी लग चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो वो आपको नंबर दे देता है। इस स्टेज तक आते आते सीजीपीए मैटर भी नहीं करती, क्योंकि प्लेसमेंट हो चुका है, तो बस हो जाएगा। अब तो सीजीपीए कितनी भी आए बस फेल मत होना, तो जॉब रुक जाएगी। या तो कुछ कंपनीज में कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे मेरी कंपनी में था कि आपको 7.5 मेंटेन करना है, तो वो एक होता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, आपको बस चिल होकर सेमेस्टर पढ़ो। अब तो कुछ भी करो तो प्लेसमेंट लग गई, घूमो फिरो साइकिल से, फेस्ट देखो, डांस करो, गेम खेलो, स्पोर्ट्स खेलो, और ऐसा करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका एमटेक खत्म हो जाएगा एक दिन और आप तैयार हो जाओगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए। तो ये था एक पूरा आईआईटी धनबाद की जर्नी। अगर आपको और सिमिलर वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिए, हम लोग कोशिश करेंगे जवाब देने की। थैंक्स।